हेलो डे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फिजिक्स का, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और ये जो आर्टिकल है हमारा गॉस की प्रमेय पे है, इसलिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये 5 नंबर में एग्जाम में आता है, जो कि आपका 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में ये एग्जाम में आ चुका है। आप देख रहे हैं कितनी बार ये एग्जाम में आया है और इस बार भी इसके फुल चांस रहेंगे एग्जाम में आने के। ठीक है, और एग्जाम में आएगा तो ये 5 नंबर में ही आएगा। अब देखिए, गॉस की प्रमेय पे आपका एक क्वेश्चन तो पक्का तय है आना, या तो गॉस की प्रमेय का निगमन आ जाए या फिर गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन तो 101% आपका एग्जाम में गॉस की प्रमेय से बनने वाला है, क्योंकि 5 नंबर दे के जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी जो एक समतल चादर है जिसका विस्तार क्या है, अनंत विस्तार है। मतलब इधर भी ये अनंत तक है और इधर भी ये अनंत तक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत विस्तार की एक ये समतल चादर है। मतलब आप पेपर देख रहे हैं, ये हमारा समतल है, प्लेन पेपर है। ठीक है, समतल है एकदम, तो इसी को हम कह देंगे समतल चादर, समतल चादर। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से है। बोर्ड पे इस तरह से आप देख रहे हैं ये। ठीक है, वास्तव में कैसे है ये, इस तरीके से है ये। ठीक है, इस तरीके से इसका ये वाला किनारा ये है, ये वाला किनारा ये है, और ये देखना आप, ये वाला किनारा है और ये वाला किनारा ये है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं आया किनारा ये वाला, इसलिए हमने इसको क्या बनाया है, तिरछा करके बनाया है। ठीक है, तो हमारी ये समतल चादर कुछ इस प्रकार से है, जिसका अनंत विस्तार है। और इस समतल चादर की जो मोटाई है वो नगण्य है। ये हम आर्टिकल ये मान के बनाते हैं कि हमारी समतल चादर की जो मोटाई है ये वाली, ये नगण्य है, बहुत ना के बराबर है। मतलब बहुत पतली चादर हमारी ये है। ठीक है, और इस चादर के दोनों 2 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, और दोनों पृष्ठों पर धनावेश है। इस पे भी धनावेश है और इस पे भी धनावेश है। और ये जो आपका आवेश है ये एक समान रूप से वितरित है। ठीक है ना, यानी कि एक समान रूप से आपके पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर। ठीक है, अब इस चादर के निकट हमें कोई बिंदु लेना है और उस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है इस समतल चादर के कारण। ठीक है, तो हमने एक बिंदु मान लिया यहाँ पे, इससे कुछ दूरी पे समथिंग यहाँ मान लिया हमने। ठीक है, और इस बिंदु को नाम दे दिया P, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप लोग कोई आर्टिकल गॉस के प्रमेय की सहायता से बनाते हैं तो उस केस में हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना होता है हमेशा। जब भी गॉस की प्रमेय की सहायता ली जाएगी इसी आर्टिकल को करने के लिए, तब हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना ही होता है। अब जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो इस प्रकार से लेना होगा कि जो आपके आवेश के क्या हो, सममित हो। मतलब उस गॉसियन पृष्ठ की जो दूरी है, पूरे पृष्ठ की जो दूरी है, वो आपके आवेश से क्या रहे, समान रहे। मैं यूं कह सकता हूं कि जो आपका गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या हो, उस पर समान हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके हर बिंदु पे क्या हो, समान हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाना है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार से आपको गॉसियन पृष्ठ टीचर की हेल्प लेनी होती है। इसमें जो टीचर आपको बताएगा उसी प्रकार से आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के केस में जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो एक गोला होता है। जैसे आपकी वॉलीबॉल फुटबॉल होती है ना, उस तरह का होता है आपका गॉसियन पृष्ठ। किसके केस में, बिंदु आवेश के केस में। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर आपका आवेश किसी तार पे वितरित है, यानी कि आवेश आपका रेखीय है, रेखीय आवेश, तो रेखीय आवेश के केस में जो गॉसियन पृष्ठ होता है आपका कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, कैसा पृष्ठ होता, गॉसियन पृष्ठ होता है बेलनाकार। अब ये जो आवेश है आपका एक समतल पृष्ठ पर वितरित है,
इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ है वो भी क्या होता है आपका, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होता है। और ये गॉसियन पृष्ठ जो होते हैं काल्पनिक पृष्ठ है, ये हम मान रहे हैं अपने आर्टिकल को बनाने के लिए, काल्पनिक है, ठीक है, वास्तव में नहीं ले हैं चीजें। चलिए, तो इस केस में भी क्या होता है आपका, बेलनाकार ही होता है गॉसियन पृष्ठ। और उसे इस प्रकार से हमें बनाना है कि वो इस बिंदु से गुजरे और आपके इस आवेश के क्या हो, सम्मित हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ इस प्रकार से बना ली। लीजिए, और ये बिंदु हमारा P यहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है। और एक बिंदु हम यहां मान लेते हैं, और इस बिंदु कहते हैं हम लोग P डैश। ये हमारा बिंदु P है और ये बिंदु हमारा P डैश है, ठीक है। अब इसकी जो दूरी है, बिंदु P की जो दूरी है हमारी समतल पृष्ठ, जो आपकी चादर है, ये समतल चादर, इससे दूरी मान लेंगे हम लोग। और वो दूरी हमने कह दी, वो दूरी कितनी है, R है। तो जितना दूर बिंदु P है उतना ही दूर हमारा बिंदु P डैश है, ठीक है। अब देखो इसकी वास्तविकता क्या है, आपको ये रियलिटी में कैसा है, ये चित्र कैसा है, ये आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा इसका रियलिटी आपको मैं समझाता हूँ किस प्रकार से ये कहानी है। तो देखिए, उसके लिए हमने कुछ जुगाड़ किया है। ये हमारा एक जुगाड़ है, समझने का प्रयास करना। ये हमारी समतल चादर है, जो आप पेपर देख रहे हैं हमारा, ये समतल चादर मान लीजिए, ठीक है। ये समतल चादर है और इस पे एक, इसके दोनों पृष्ठों पर, इस वाले पृष्ठ पे भी और इस वाले पृष्ठ पे भी एक समान आवेश है, ठीक है। अब ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है जो कि बेलनाकार है, वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे आप देख रहे हैं। ये अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारा बेलन है ये, ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब ये जो हमारा बिंदु P है वो यहां पर स्थित है, यहां पर जो आप पृष्ठ देख रहे हैं ये वाला, इस पृष्ठ पर स्थित है। और जो हमारा बिंदु P डैश है वो हमारे इस वाले पृष्ठ पर स्थित है, जो पृष्ठ है ना हमारा ये वाला, इस वाले पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है। अब जो हम R दूरी ले रहे हैं ना, वो दूरी हम यहां से ले रहे हैं, पृष्ठ ये है ना हमारा ये, तो वास्तव में कहानी ये है, बिंदु P हमारा यहां पर है, बिंदु P यहां पर है, और जो दूरी ले रहे हैं हम लोग यहां से ले रहे हैं पृष्ठ से। ये पृष्ठ ना हमारा ये, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो समझने का प्रयास करना, दूरी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये दूरी भी हमारी R है, और इधर भी हमारी जो पृष्ठ, हमारा पृष्ठ यहां, इस पृष्ठ से, ये पृष्ठ ना हमारा, इस पृष्ठ से लेके यहां तक ये दूरी है, यहां तक, ये क्या है हमारा R है, ठीक है। दोबारा समझ लें, ये हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ से यहां से लेके यहां तक की दूरी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, ये वाली दूरी, ये हमारी R है। और जितनी दूरी पर हमारा ये बिंदु है उतनी दूरी पर हमारा ये वाला बिंदु है। इस तरह से वास्तविकता है जो आपको इस समय यहां दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है उसका कुछ ही हिस्सा होगा जो हमारे पृष्ठ के संपर्क में आ रहा है, बाकी सब इधर बाहर है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो जो हमारा इसका जो कुछ ये हिस्सा है गॉसियन पृष्ठ का, हम मान लेते हैं इतना क्षेत्रफल हमारा गॉसियन, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का इस चादर के संपर्क में है, इतना। और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल है कैपिटल A, ठीक है। और इस गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है A, इसमें हमने जो आवेश मान लिया वो मान लिया Q। इसमें जो आवेश है इसके अंदर Q है, ठीक है। दैट्स इट। अब देखिए इसके आगे कहानी समझें भाई। आप देख रहे हैं ना, ये जो पृष्ठ है हमारा, ये वाला जो पृष्ठ है ये बनाया मैंने, ये वाला, ये पृष्ठ क्या है आपका, ये वाला है ना, ये जो इसके संपर्क में आ रहा है, ये वाला। थोड़ा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इतना जो हिस्सा ये वाला जो हिस्सा इसके संपर्क में आया था, ये वाला, इसकी बात हो रही है, ठीक है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक इस बात को समझना, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो हमारा आवेश कैसा है, सब
प्लस का आवेश है, और प्लस आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहरी तरफ निकलती हैं, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहरी तरफ होती है। तो कुछ इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र दिशा होगी, इस प्रकार से, इस तरह से दिशाएं होंगी, इस तरह से तमाम, इस तरह से ई की दिशा ये, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, और इधर इधर ऐसे, इस तरह ऐसे। थोड़ा समझे ना आप लोग, बस ये कहानी समझेंगे तो आर्टिकल मजा आ जाएगा। इस तरह से जो आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से क्या है, इस तरह ये ऐसे ऐसे तमाम, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की रेखा यहाँ से, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ से अनेक हैं। मतलब कहने का मेरा यह है, इस प्रकार से आपकी वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो अनेक निकल रही हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये सब जो हैं क्या हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, क्योंकि आवेश कैसा है आपका, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से फैला हुआ है, तो आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो भी एक समान रूप से बाहर आ रही हैं। ये रेखाएं इधर और इधर की वैद्युत बल रेखाएं इधर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, इस ये जो पृष्ठ है हमारा, ये वाला पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ पे जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इस पृष्ठ की, पूरे पृष्ठ की दूरी इससे समान है, ठीक है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र है हमारा, इस पे क्या होगा, पूरे पृष्ठ पे समान होगा, इस पे भी समान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बात समझते हैं। आप देखिए, इस वाले पृष्ठ पे मैं एक छोटा सा अवयव ले लेता हूं, क्षेत्रफल अवयव, ठीक है। और यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी, ए वेक्टर, ठीक है। और मैंने इसको कहा डी, जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है ये है आपका डी ए, और इस डी ए वेक्टर की दिशा होगी वो भी यही होगी, क्योंकि डी ए जो वेक्टर होता है, डी ए वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अगर हम बात करें इसकी, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, तो इसका ये जो पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पृष्ठ है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इस पृष्ठ के क्या है, वो क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत है, ऐसे करके है। तो क्षेत्र की दिशा भी यही है, ठीक है। और ये जो पृष्ठ है हमारा, ये वाला पृष्ठ, इसके लंबवत है, ऐसे करके, ऐसे थोड़ा समझने का प्रयास करना, ऐसे लंबवत है ना, इस तरह से पृष्ठ से 90 डिग्री बनाएगा आपका डी ए वेक्टर हमेशा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर लेते हैं वो क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है उस पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, हमेशा लंबवत, उससे 90 डिग्री कोण बनाएगा। जिस पृष्ठ का आप क्षेत्रफल वेक्टर लोगे उस पृष्ठ से 90 डिग्री कोण बनाता है आपका क्षेत्रफल वेक्टर, ओके। तो इस समय दोनों दिशा सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा, वो कितना है इस समय, 0 डिग्री है। और जैसा पृष्ठ इधर है वैसा ही पृष्ठ इधर है, ठीक है। यहां भी मैं एक छोटा सा अवयव ले लेता हूं पृष्ठ का, इसको भी मैंने डी ए कह दिया, सेम है दोनों, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ सेम है ना, तो जितना अवयव मैंने यहां पे लिया है उतना ही अवयव यहां पे लिया है, ठीक है। अब यहां पे जो ई की दिशा है वो इस तरफ है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है, जो आपका चादर है उसके दोनों तरफ इस तरह से रेखाएं, मतलब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं और इधर ऐसे हैं, ठीक है। दोनों तरफ निकल रही बाहरी तरफ, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है दोनों तरफ है इस तरह से, ओके। ये आपका ई वेक्टर है, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस तरह से होगा, डी ए वेक्टर। दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है इस समय, ठीक है। हमारे इस गॉसियन पृष्ठ के पास कितने पृष्ठ हैं भाई, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, और तीसरा पृष्ठ है ये, इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये पृष्ठ हमारा, हमने ये है, यहां पे एक छोटा अवयव ले लिया, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल ले लिया हमने डी ए, मान लेते हैं इसको डी ए डैश, डी ए डैश। अब यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से है, वही तो रेखाएं तो इस तरह से है ना, वैद्युत क्षेत्र दिशा तो यही है सेम, ई वेक्टर, ठीक है। और यहां पे
इस पृष्ठ पे जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है वो ऐसे होगा, इस तरह से। और ऐसे अगर ये रखा है तो क्षेत्रफल वेक्टर इस समय ऐसे लिया जाएगा, ये इस तरीके से, जो पृष्ठ से क्या है 90 डिग्री पे है एकदम। चलिए, तो कुछ इस तरीके से आएगा ये क्या हमारा डी ए डैश वेक्टर। ओके, और यहाँ पे दोनों के बीच में थीटा क्या है 90 डिग्री है। ओके, अब हमने इसको कह दिया पृष्ठ 1, इसको कह दिया पृष्ठ 2, और इसको कह दिया, और जो आपका बाकी पृष्ठ है पूरा का पूरा, इसे कह दिया हमने पृष्ठ नंबर 3। ओके, अब इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आपको एग्जाम में चित्र बनाने के बाद उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना होता है, और ये आपको 100% लिखना है। अगर आप चाहते हैं आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटे आपका आर्टिकल का, तो आपको चित्र बना के चित्र के बारे में थोड़ा सा लिखना होता है, आपने क्या चीज़ क्या ली है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया है, माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर जिसकी मोटाई नगण्य है पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। पूरी समतल चादर पे जो धनावेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय घनत्व, जो आपका पृष्ठीय घनत्व होता है हम उसे सिग्मा से दिखाते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा Q/A होता है। यानी कि हम एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश होगा, एकांक क्षेत्रफल जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्यों मानते हैं हम अभी बताएंगे इसके बारे में। ओके, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। चादर के निकट r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हमारा समतल चादर है उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला 2r लंबाई का, भाई यहां से यहां तक r हुई और यहां से यहां तक r, तो लंबाई कितनी होगी पृष्ठ की हमारे 2r लंबाई हो गई, का सममित बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में लिखना है। अब देखिए, हमारा जो ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। देखो, हमारी जो चादर है वो अनंत विस्तार की है। अब उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमें क्या पता, भाई अनंत विस्तार है उसका। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अनंत विस्तार की आपकी चादर है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एकांक क्षेत्रफल पे मान लेते हैं कितना आवेश है। हमने मान लिया एकांक क्षेत्रफल पर Q आवेश, उसे हमने कह दिया पृष्ठीय आवेश घनत्व। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, यहां से अगर हम Q निकालें तो कितना आएगा A सिग्मा। मैं आपसे कहूं 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे कितना आवेश होगा, तो A का मान 1 रख दें तो कितना आएगा 1 सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो 2 सिग्मा। 5 मीटर के स्क्वायर पे कितना होगा, 5 सिग्मा। यानी कि अगर हमें एकांक क्षेत्रफल पे आवेश पता है, एकांक मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे या फिर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे जो आवेश है हमने वो Q मान लिया है। ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एकांक आवेश पे पता है तो आप कितने भी क्षेत्रफल पर आवेश बता सकते हैं। ये फायदा है इसको लेने से। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है इसको। ठीक है, क्यों माना गया है इसको, हमने ये आपको समझा दिया है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो समतल चादर है वो अनंत विस्तार है उसका, इसलिए उसका क्षेत्रफल अनंत क्षेत्रफल है भाई। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे उस पर कितना आवेश है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया इस केस में एकांक क्षेत्रफल पे आवेश मान लिया, उसी को हमने बोल दिया रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब इससे आप लोग कितने भी क्षेत्रफल का आवेश पता कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, गॉस की प्रमेय की सहायता से बना रहे हैं। भाई गॉस की प्रमेय की सहायता से आर्टिकल हमें सिद्ध करना है, मतलब आर्टिकल का निगमन करना है हमें। ठीक है, तो जब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं, गॉस की प्रमेय की सहायता लेते हैं, तब हम बात करते हैं जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसके सभी पृष्ठों से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की बात करते हैं। उसी की मदद से हम पहुंचेंगे वहां पे। जब गॉस की प्रमेय लगेगी तब गॉसियन पृष्ठ के सभी पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स की बात होती है। ठीक है, और उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स।
जिसे मैंने कह दिया फाई। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पृष्ठ हैं, तो एक फाई ई, तो पहले पृष्ठ का मान लिया मैंने फाई E1, दूसरे का फाई E2 और तीसरे पे फाई E3। ठीक है, अब देखिए हमें छोटे अवयव पे पता होता है, जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया छोटा वाला, इस पे हमें पता है क्या होगा, ई डी ए कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। ठीक है, ये तो आ गया छोटे से पृष्ठ का। ठीक है, अब हमें तो पूरे पृष्ठ का चाहिए। अगर पूरे पृष्ठ का निकालना है तो इसका कर दो पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठीय समाकलन, दैट्स इट। छोटे अवयव का पता है, पूरे पृष्ठ का निकालना है तो उसका पृष्ठीय समाकलन कर दीजिए। तो बस यही करने वाला हूं मैं। पहले वाले पृष्ठ की बात करें तो क्या आएगा हमारा, ई डी ए कोस 0 डिग्री पृष्ठीय समाकलन, प्लस दूसरा पृष्ठ भी सेम है, यहां भी कहानी है सेम, तो ई डी ए कोस 0। तीसरे पे बात करेंगे ई डी ए, और ये क्षेत्रफल जो हमारा अलग है तो इसको मान लिया मैंने ए डैश, डी ए डैश कोस 90। चलिए अब देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ऐसे यहाँ पे ई डी ए कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे ई डी ए डैश कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये पूरा पार्ट 0 जाएगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ जो ई देख रहे हैं आप लोग, ई गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे क्या है, समान है, इसलिए समान वैल्यू होती है वो समाकलन से बाहर आती है। तो यहाँ ई बाहर आ जाएगा, डी ए, यहाँ पे ई बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे ई। चलिए अब देखिए इसके आगे बात समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है हमारा, भाई डी ए क्षेत्रफल है वो इस छोटे से अवयव का है, डी ए क्षेत्रफल है वो एक छोटे अवयव का है। अब इसका ले लिया आपने पृष्ठीय समाकलन, तो इसका क्या मतलब है, ये पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात हो रही है, पूरे पृष्ठ, ये पृष्ठ हमारा पूरा, ये इस पूरे पृष्ठ की बात हो रही है, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना, ए। कितना मान लिया, ए। तो उस हिसाब से मेरे जो फाई ई है वो कितना जाएगा, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ये बात बता दूंगा, क्योंकि पृष्ठीय समाकलन डी ए बराबर कितना है, ए। ठीक है, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए, यहां से फाई ई बराबर आ गया ई ए प्लस ई ए 2EA, इसे हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब बात करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या बोलती है, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, और ये क्यू क्या होता है, आंतरिक। आंतरिक मतलब जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो है, जो पृष्ठ के अंदर आवेश होता है वो होता है हमारा क्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो हमारा कितना आएगा, यहां से क्यू बराबर सिग्मा ए, सिग्मा ए। और ये कहां से आया हम ब्रैकेट में बता देंगे, चूंकि में हम जानते हैं, हमने क्या कह रखा है कि सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए। ठीक है, अब ये जो हमने मान लिया है, भाई जो हमारा पृष्ठ है ये वाला, जो चादर के संपर्क में है, चादर जो चादर में आ रहा है हमारा ना, जो गॉसियन पृष्ठ, जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये चादर में आ रहा है। ठीक है, चादर के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे हमने आवेश मान लिया कितना, क्यू, और इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने ए। ठीक है, तो ये जो आवेश है क्यू क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ जो हमारा ये वाला, इसके अंदर का आवेश है। तो यहां से हमारा क्यू कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए, दैट्स इट। इसको कह दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दो।
समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो आप साफ साफ देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से आपका बनेगा 2EA बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। अब देखिए यहां से आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा ई बराबर आएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऊपर सिग्मा अपॉन 2 गुणा में है सामने वाले के बटे में 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, और इसका मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलम। ये आया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लीजिए ये है हमारा आर्टिकल, ये है 5 नंबर का आर्टिकल आपका। इतनी सी बात है, मेन कहानी है इसकी ये जो मैंने आपको समझाया है, ये अगर ये आपके दिमाग में उतर जाएगा तो उसके बाद ये आर्टिकल बहुत ही आसान है। आराम से, आसानी से, प्यार से आप 5 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात नोटिस कर रहे हैं आप लोग, इसके फॉर्मूले में आप देख रहे हैं साफ साफ ये जो दूरी है ना, दूरी ये वाली आर, ये नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर पर निर्भर कर ही नहीं रही है, और आर पर निर्भर नहीं कर रही है तो चादर के निकट, जो हमारी चादर थी ये वाली, इस चादर के निकट आप यहाँ पे निकालो तीव्रता, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ यहाँ यहाँ, कितना पास कितना दूर, सभी पे जो तीव्रता आएगी सभी बिंदुओं पे क्या आएगी, समान आएगी, क्योंकि ई जो है वो दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रही है, दूरी पर निर्भर कर ही नहीं रही है भाई। ठीक है, सॉरी ये आर था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास हमारा पसंद आया होगा, और क्लास पसंद आया हो तो डियर स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल क्यूट से चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, जिससे मैथ्स स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आपका पेपर बहुत मस्त जाएगा, आप क्लास में हमारी बने रहें। ठीक है, इतना मैं आपको करा दूंगा कि आराम से आपका पेपर अच्छे नंबरों में हो जाएगा, और बाकी आपने तैयारी अब तक पूरे साल की होगी, फिर तो बल्ले ही बल्ले है। ओके, चलिए इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। बेस्ट ऑफ लक। ओके।